जय करवा चौथ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको करवा चौथ से संबंधित जानकारी दूंगा, साथ ही 9 भाग्यशाली राशियों की जानकारी दूंगा और साथ ही गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार से व्रत रखना है, वह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्रत अपने नियमों को लेकर कठिन भी है। एक बार यदि यह व्रत शुरू करते हैं तो इसे बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु व उनके तरक्की के लिए रखा जाता है, सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति पर किसी प्रकार का कष्ट न आए, साथ ही उनके आयु लंबी हो, इसलिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत प्रेम का प्रतीक है, इसलिए चाहे कुछ भी हो, इस व्रत को करना जरूरी है। ऐसे में उन महिलाओं के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है जो महिलाएं गर्भवती हैं, क्योंकि ऐसे में निर्जल और निराहार व्रत को रख पाना उनके लिए बेहद ही कठिन होता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस साल यह व्रत बहुत ही शुभ योग में पड़ रहा है। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होता है। पूरे दिन निर्जल निराहार रखने के बाद चंद्रोदय के साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही ये व्रत समाप्त होता है। इसका पारण किया जाता है। जिनका स्वास्थ्य सही है वे महिलाएं तो इस व्रत को आसानी से कर लेती हैं, लेकिन सबसे अधिक परेशानी बीमार और उन महिलाओं के सामने आती है जो इस समय में गर्भवती होती हैं। इस समय में व्रत रखने को लेकर चिंता भी रहती है। गर्भ में पल रहे शिशु को इस कठिन के व्रत के पालन से कोई नुकसान ना पहुँचे, तो ऐसे में कुछ आसान टिप्स आपको बताते हैं जो इस व्रत को करने को लेकर के आपके मन में सवाल हैं, वह आपका संशय दूर होगा। करवा चौथ का व्रत शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आपको उच्च रक्तचाप और गर्भकालीन मधुमेह होने का खतरा अधिक रहता है। यदि आप 1 या 3 महीने की गर्भवती हैं तो उपवास रखने से विशेष रूप से बचना चाहिए। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय पहले शुरू होता है। ऐसे में सरगी का सेवन किया जाता है, इसलिए यदि आप गर्भवती हैं तो अच्छी तरह खाएं। आप व्रत की शुरुआत करने से पहले 1 गिलास दूध पिएं, साथ ही जूस आदि का प्रयोग जरूर करें। जब आप गर्भवती होती हैं तो आपका शरीर सामान्य से अधिक काम करता है और उपवास करते समय जब आपके शरीर को पर्याप्त रूप से भोजन नहीं मिल पाता तो आपको अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए। जोरदार गतिविधि में शामिल ना हो या अति सक्रिय न हो। व्रत के दौरान आपको मचली, सिर दर्द या चक्कर महसूस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जान लें यह पूरी तरह से सामान्य है। हालांकि अगर आपको लगता है कि यह असहनीय है तो तुरंत अपना उपवास आप रोक सकते हैं। आपकी जगह पर आपका हस्बैंड यह व्रत कर सकता है। यदि आप करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो ध्यान रखें कि इस अवधि के दौरान आपको पर्याप्त नींद लेने की आवश्यकता है। ज़्यादा घूमने फिरने से भी बचना चाहिए। करवा चौथ पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, काफ़ी सारे गहने पहन लेती हैं और साड़ी भी उनकी भारी भरकम होती है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और हल्के व आरामदायक वस्त्र ही पहनने चाहिए। करवा चौथ का यह व्रत बड़ा महत्वपूर्ण व्रत होता है। इस बार करवा चौथ का व्रत बहुत ही अच्छे शुभ संयोग में पड़ रहा है। करवा चौथ वाले दिन महिलाएं सूर्योदय के साथ ही व्रत का संकल्प करती हैं। जैसे सरगी लेती हैं उसके बाद में व्रत का संकल्प करती हैं और पूरे दिन यह व्रत निर्जल रखा जाता है। इस समय पर जो समय का प्रभाव होता है वो थोड़ा सा मध्यम होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती। लेकिन आप कुछ नियमों का पालन जरूर करें। सुबह संकल्प आपको जरूर करना है, भगवान के सामने संकल्प करना है, गणेश जी के सामने संकल्प करना है व्रत का, और भगवान से क्षमा याचना मांगनी है। उसके बाद में पूरे दिन ये व्रत निर्जल रखा जाता है।
फिर शाम के समय कथा का श्रवण करते हैं। करवा चौथ की कथा सुनते हैं। कथा सुनते समय आपको एक लोटा जल का रखना है, उसमें आपको पुष्प डालने हैं, सामने दीपक रखना है। चौथ माता के सामने चौमुखी दीपक रख सकते हैं, एक मुखी दीपक रख सकते हैं। फल रखें, मीठा रखें, मीठी मठरी रखें, ये सारा सामान आप उनके सामने रखें। फिर आप करवा चौथ की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद में श्री गणेशाय नमः अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बोल करके श्री गणेशाय नमः इस मंत्र की एक माला जाप कम से कम जरूर करें। इससे शक्ति मिलती है और भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर पर आए हुए अतिथि का आपको तिरस्कार नहीं करना है। अगर आपके घर पर कोई आ जाता है तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है। आपके घर पर साधु आए, कोई अतिथि आए, गौ माता आए, कोई भी आए, आपको बिना उनको कुछ दिए, बिना खिलाए आपको नहीं जाने देना है। घर के सम्मानीय व्यक्तियों का आदर सत्कार करना है, उनका अपमान नहीं करना है। व्रत में काले व सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, अवमान नहीं करना है। जिस प्रकार से 2021 में करवा चौथ पर योग बना था, उससे दूना योग इस बार बन रहा है। 2022 में बहुत अच्छा योग बन रहा है। व्रत जब आप खोलें तो सबसे बड़ा जो नियम होता है वो होता है अपने घर के खाने का। मीठा खाने के बाद में महिलाओं को अपने घर का पहला निवाला खाना चाहिए, अपने घर का खाना खाना चाहिए। अगर करवा चौथ का व्रत खोलते ही फिर बाज़ारों में जा कर के खाना खाते हैं, तो जितना संभव हो सके अपने घर का खाना खाना चाहिए। इसका विशेष महत्व होता है। और संभव हो सके तो आप पति पत्नी दोनों साथ में बैठ कर के भोजन करें, इसका महत्व होता है। इस दिन आप जब कपड़े मंस रहे हों तो उसमें श्रृंगार जरूर रखें। इस दिन 9 राशियाँ बेहद ही भाग्यशाली हैं। सबसे पहली मेष राशि है, जिसका योग बहुत ही अच्छा है। मेष राशि वालों को विशेष लाभ मिलेगा, महिलाओं को आशीर्वाद मिलेगा। वृषभ राशि भी बहुत ही अच्छी है। वृषभ राशि वालों को भी विशेष लाभ मिलेगा और उनकी भी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वृषभ राशि के बाद में कर्क राशि बहुत ही भाग्यशाली है। कर्क राशि का योग बहुत ही अच्छा है। कर्क राशि वालों की मनोकामना पूरी होगी, धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन में आ रही सारी परेशानियाँ, सारे दुख दूर हो जाएंगे। पुत्र धन का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों को भी विशेष लाभ मिलेगा। ये राशि भी बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। इसका योग भी बहुत ही अच्छा है। भगवान की कृपा से इनको भी विशेष लाभ मिलेगा और इनके प्रत्येक मनो इच्छा पूरी होगी। इस दिन आपको भगवान गणेश जी के सामने द्रव्यादल अर्पण करना है, मोदक अर्पण करें। भगवान गणेश जी के सामने आप चौमुखी दीपक जलाएं, भगवान शिव जी का अभिषेक करें और रात को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके कच्चा सूत 7 बार जरूर लपेटना चाहिए। इस दिन जो भी उपाय करते हैं उनका विशेष लाभ मिलता है, फल मिलता है, मनोकामना पूरी होती है। कन्या राशि वालों को भी विशेष लाभ मिलेगा। कन्या राशि बेहद ही भाग्यशाली है और इनके ऊपर भी ग्रहण की शुभ दृष्टि है। सूर्य बुध इनकी बहुत ही अच्छी दृष्टि है। अगली जो राशि है वृश्चिक राशि, बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है। इस राशि का योग बहुत ही अच्छा है। मान सम्मान बढ़ेगा, धन प्राप्ति के योग हैं, साथ ही संतान के योग हैं। गया हुआ पैसा वापस आएगा। पैसा आपका काफ़ी समय से फंसा हुआ है, कोई कार्य फंसा हुआ है, नहीं बन पा रहा है, तो इस दिन आशीर्वाद प्राप्त होगा। अखंड सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद इन सभी राशि वालों को प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा योग है। अगली जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वालों को विशेष लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों की मनोकामना पूरी होगी। करवा चौथ की पूजा का जब आप सामान एकत्र कर लें, जब पूजा करने बैठें, तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब कथा सुन रहे हो तो कथा के बीच में आपको खड़ा नहीं होना है। पूरे श्रद्धा भाव के साथ में, नियम के साथ में आपको कथा का श्रवण करना है।
वो बीच में आपको बोलना नहीं है, कथा सुनते समय आपको खड़ा नहीं होना बीच में। इन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगली जो राशि है वह है मकर राशि। योग बहुत अच्छा है मकर राशि का। शनि की शुभ दृष्टि, ग्रहण की शुभ दृष्टि आपके ऊपर बहुत ही अच्छी है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। व्यापार अच्छा चलेगा। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलेगा। महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में आपको सुधार आएगा। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी चल रही है तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति आपकी किस्मत बदल रहे हैं। ग्रस्त जीवन के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की जिसके ऊपर शुभ दृष्टि हो, इंसान की किस्मत बदल जाती है। तो आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की बहुत ही अच्छी दृष्टि है। पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, व्यापार अच्छा चलेगा। हर प्रकार के आ रहे सारे कार्य जो रुके हुए हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये थी 9 भाग्यशाली राशियां जिनका योग बहुत ही अच्छा है। तो मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दी है। संपूर्ण जानकारी आपको दी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय चौथ माता की जरूर लिखें। योग अच्छा है और संपूर्ण जानकारी में आपको दिए गर्भवती महिलाओं को कैसे व्रत रखना है, साथ ही कौन सी राशि भाग्यशालियाँ हैं, व्रत के नियम क्या हैं, विस्तार से मैंने आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। चौथ माता आपको ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय चौथ माता।